Alright, in this question आपको दिया हुआ है equation of circle which is x minus 6 squared plus y plus a squared is equal to 18. ये बताया है कि line y is equal to 2a minus x is tangent to the circle. तो एक सर्कल है, उसके साथ लाइन जो है वो टेंजेंट है. टेंजेंट का मतलब है कि वो एक जगह पे मीट कर रही है लाइन. फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट a, और ये है 5 मार्क्स का. तो इसके अंदर और कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं है. हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है अगर निकालना चाहें तो वो 6 कॉमा माइनस है. उसका कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है. टेंजेंट हमें पता है 90 बनाता है, पॉइंट हमें इंटरसेक्शन का मालूम नहीं है. तो वी विल अप्लाई कि अच्छा जी इंटरसेक्शन का रूल, कि इंटरसेक्शन कैसे होती है. तो हम क्या करते हैं, हम y की जगह पूरा एक्सप्रेशन इनपुट कर देते हैं. तो x माइनस 6 स्क्वायर्ड प्लस वाई की जगह हम 2a माइनस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर्ड हमने इसके अंदर इनपुट कर दिया. जब ऐसा इनपुट किया फिर हम इसको खोलेंगे, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 12x प्लस 36 प्लस इसी तरह ये जो ये वाला एक्सप्रेशन था ये था 3a माइनस एक्स होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 18. ये खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 12x प्लस 36 प्लस ये हो जाएगा 9a² माइनस 6ax प्लस x स्क्वायर्ड is equal to 18. x squared and 9x squared will add, and you will get x squared plus, oh sorry, so I made a mistake here. ये 9a squared है, not x squared. This is 9a squared. So ये कैच कर ली मिस्टेक तो फायदा हो गया, ना कैच करते तो गड़बड़ हो जाती. x स्क्वायर इस तरफ लेकर गए, ये हो गया 2x स्क्वायर्ड माइनस 12x और माइनस 6ax है. तो हमने इसको लिख दिया माइनस 12x माइनस 6ax प्लस, अब इस 18 ने इधर आया और ये 36 में से माइनस हुआ तो 9a² प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हो गया. इसमें अब आप गौर करो, 2x स्क्वायर्ड प्लस या माइनस बेशक कॉमन ले लूँ मैं, 12 प्लस 6a ब्रैकेट क्लोज x प्लस 9a² प्लस 18 इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू इसमें 2 आ गई, बी की वैल्यू इसमें माइनस 12 प्लस 6a आ गई, और सी की वैल्यू इसमें 9a² प्लस 18 आ गई. हमने क्या करना है, क्योंकि ये टैंजेंट है, टैंजेंट का मतलब ये होता है कि सर्कल से एक जगह कट कर है. 3 केस हो सकते हैं कि एक सर्कल से 2 जगह कट कर रही हो लाइन, एक सर्कल से एक जगह कट कर रही हो, या एक सर्कल से कट ही ना कर रही हो लाइन. तो जब सर्कल से लाइन कट कर रही होती है और आप प्लग करके लाइन को सर्कल के अंदर प्लग करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac वो 0 के बराबर होता है अगर एक जगह कट करे. अगर 2 जगह कट करे तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर बिल्कुल कट ना करे तो तब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है. ये तो 3 स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं. तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व करेंगे इसको. तो b² हो गया 12 प्लस 6a होल स्क्वायर, जो माइनस है बाहर इससे कोई स्क्वायर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ा, और वो एज इट इज स्क्वायर हो जाएगा. तो 9a² प्लस 18 इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 12 प्लस 6a का स्क्वायर माइनस 4 टू ज़र 8. 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 9a² प्लस 18 के साथ इज इक्वल टू 0. तो ये अब आप इस पूरे को एक्सपैंड आउट करोगे, ये बन जाएगा 144 प्लस, और जो भी ये एक्सपेंशन बन रही है 144a बन रही है, प्लस 36a² बन रही है, माइनस 72a², और माइनस हम 8 टाइम्स 18 चेक कर लेते हैं, 8 इंटू 18 इज 144. तो ये माइनस 144 इज इक्वल टू 0 हमारे पास बन रहा है. ये प्लस 144 माइनस 144 कट गया, ये इन दोनों को माइनस किया तो ये आपके पास आया 144a माइनस 36a² इज इक्वल टू 0. फिर आप क्या करोगे, आप a के लिए कॉमन ले लो a. तो 144 माइनस 36a इज इक्वल टू 0. आपने सॉल्व किया, a की वैल्यू 0 आ गई और a की वैल्यू 4 आ गई. फिर
4 कैसे आई, क्योंकि आपने उसको सॉल्व किया 144 माइनस 36a इज इक्वल टू 0 करके. फॉर द ग्रेटर वैल्यू ऑफ a फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट. डायमीटर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट. डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास कर रही होती है, कोने को दूसरे कोने से जोड़ रही होती है. तो ये टेंजेंट से परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि, और उन्होंने खुद बता दिया कि जब a इज अ बिगर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू, तो a 4 है. 4 को उठा के आप इस इक्वेशन में डाल भी दो ना भी डालो, आप इधर प्लग इन जरूर कर दो सेंटर के लिए. a की वैल्यू जब आप 4 डालोगे तो सेंटर आपका 6, -4 आ रहा है. जिस इक्वेशन के साथ आपने टेंजेंट करना है, परपेंडिकुलर करना है, उसके अंदर a की वैल्यू जब आपने 4 डाली तो वो 8 - x के नाम की इक्वेशन थी. टेंजेंट की जो इक्वेशन थी ना, वो 8 - x की थी. उसका ग्रेडियंट -1 था. तो जो परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट है वो +1 होगा. तो आप क्या करोगी, y करोगे एंड करोगी ऑल ऑफ यू, y इक्वल्स mx प्लस सी. तो दिस इज mx प्लस सी, और उसके अंदर आप y की जगह -4 डाल दोगे और x की जगह आप 6 प्लग इन करोगे. 6 की c की वैल्यू आपके पास -10 आया. तो ये इक्वेशन आपके पास हेंस बन जाएगी y इज इक्वल टू x - 10 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर.